और अब सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि कैसे आज भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। पीएम मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया और ये कहा कि अपना नमस्ते अब मल्टीनेशनल हो चुका है, लोकल से ग्लोबल हो चुका है। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की भी नई परिभाषा दे दी है। पीएम ने कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, लेकिन आज भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। पीएम ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है तो उनकी बात की गंभीरता सभी ने समझी। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। एक तरफ जबरदस्त उत्साह उन लोगों में जो प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए वहां पहुंचे थे और दूसरी तरफ वो कलाकार जो प्रधानमंत्री के स्वागत में यहां पर वंदे मातरम गाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कलाकारों को भी यहां पर गले लगाया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को वहां पर संबोधित कर रहे थे, उनके बीच पहुंचे थे। और ऐसे में जब उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की, नमस्ते की सबसे पहले उन्होंने बात की कि अब नमस्ते कैसे लोकल से ग्लोबल हो गया है, कैसे अब हर कोई नमस्ते का मतलब जानने लगा है, नमस्ते करने भी लगा है। और आप देखिए ये तस्वीर, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो सेल्फी लेने की भी प्रधानमंत्री के साथ एक होड़ सी दिखाई दी। यही क्रेज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेश की यात्रा पर क्यों ना चला जाए, इसी तरह से दिखाई पड़ता है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से तस्वीर हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे तो यह भी सुनिश्चित किया गया कि भारतीय संस्कृति परंपरा के हिसाब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत भी हो सके। आपको याद होगा जब पहले दिन भी प्रधानमंत्री आए तो गरबा वहां पर किया गया। इसी तरह जब प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो वंदे मातरम गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत यहां किया गया। और इसी तरह उसी प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सबसे मिलते हुए नजर आए और कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कही। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आप देखिए कि कैसे भारत का तिरंगा हाथ में लेकर लोग यहां पर पहुंचे और हर किसी के मन में वो उत्साह प्रधानमंत्री को देखने का, सुनने का यहां पर दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बदलता हुआ भारत है। अब जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया भारत की बात को बहुत गंभीरता से समझती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब उन्होंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है तो उनकी बात की गंभीरता को सभी ने समझा। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क से जो सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ अलग अलग तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा शो आप देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ यहां पर दिखाई देगा। यहां पर हर कोई अपने हाथ में भारत का झंडा लिए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने संबोधित करना शुरू किया तो उसी उत्साह के साथ हर कोई प्रधानमंत्री को सुन रहा था। कलाकारों को जो वहां पर प्रस्तुति के लिए पहुंचे थे उनको गले लगाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की वो खास बातें सुनवाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर तो उसकी गंभीरता सबने समझी। भारत की प्राथमिकता
दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। और इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अमेरिकन इंडियन भी है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो स्वराज के लिए अपना जीवन तो नहीं दे पाए, लेकिन समृद्ध भारत के लिए अपना जीवन समर्पित जरूर करेंगे। इसके साथ ही पीएम ने पुष्प को भी परिभाषित किया। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है और अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। जब भी कहीं आपदा आती है, भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। योग को बढ़ावा देना हो, सुपर फूड
मिलेट्स को बढ़ावा देना हो, मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का विजन हो, भारत जीडीपी सेंट्रिक ग्रोथ के साथ ही ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहा है। और न्यूयॉर्क में पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान रच रहा है और लगातार भारत प्रगति कर रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। 3 गुना ज्यादा दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ रहा हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक की है। इस बैठक में भारत में निवेश को लेकर चर्चा की गई और इस राउंड टेबल मीटिंग में डॉप के चेयरमैन शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एक्सचेंजर के सीईओ जूली स्वीट शामिल हुए। इस बैठक में पीएम ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल पर भी इसी बैठक के दौरान चर्चा की गई है। 2 अलग-अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर आप देखेंगे सीईओज के साथ राउंड टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे, ग्रुप पिक्चर उसके बाद इस मीटिंग के बाद यहां पर खिंचवाई गई, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और सीईओ से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर क्या लिखा है, ये भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, न्यूयॉर्क में तकनीकी सीईओ के साथ एक उपयोगी गोलमेज बैठक हुई, जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और अन्य से संबंधित पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही हर क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। मुझे भारत के प्रति अपार आशावाद देखकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में होलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर कृष्णा सिंह से भी मुलाकात की है। मीटिंग के दौरान भारत में होलटेक इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। सीईओ के साथ मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि केपी ओली से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। भारत नेपाल मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और अधिक गति देने के लिए तत्पर हैं। हमारी बातचीत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुवैत से द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से इस बात को लेकर कहा गया कि मीटिंग बहुत अच्छी रही और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। और फिलिस्तीन, देखिए, ये महमूद अब्बास से जब मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा की स्थिति पर
गहरी चिंता व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि आप देखिए, पहले भी जब भी युद्ध की बात आती है तो भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। भारत कई मर्तबा इस बात का जिक्र कर चुका है कि युद्ध कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। भारत हमेशा शांति की बात करता है। The meeting was very good. The meeting was very good. The meeting was very good. और प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर कृष्ण सिंह से भी मुलाकात की है। और इसी मीटिंग के दौरान भारत में हॉलटेक इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधन किया गया, उसके बाद कई सारी अहम मुलाकात इसमें हुई। कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। और उसी बीच एक और तस्वीर जो सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं। और आज रात करीब 9:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। इसके बाद रात 3:50 पर पीएम मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात 9:20 पर पीएम मोदी का ये संबोधन होने जा रहा है, जिस पर सबकी नजरें हैं। और फिर रात 3:50 का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 दिन की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आज इसी यात्रा का तीसरा दिन है। और आज के लिए एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं।